नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि के लिए दोस्तों 10 तारीख से बुध के राशि परिवर्तन के साथ बहुत ज़बरदस्त विपरीत राजयोग बन रहा है। 12वें भाव में बुध अष्टमेश होकर विपरीत राजयोग बनाते हैं और हालांकि 3 रोज बुध का साथ शुक्र के साथ भी रहेगा, जो पहले से ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तुला राशि में है शुक्र अभी, और 13 तारीख को शुक्र वृश्चिक राशि में आपकी राशि में आ जाएंगे और गुरु से दृष्ट रहेंगे, अपने सप्तम भाव को देखेंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, क्योंकि गुरु पंचम स्थान के मालिक है, त्रिकोण के मालिक हैं, शुक्र सप्तम भाव के मालिक है जो कि केंद्र है। तो आपस में जब दोनों ग्रह एक दूसरे को देखें तो यह बहुत स्ट्रोंग केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है आपकी लगन एक्सिस के ऊपर। इसका प्रभाव भी बहुत उत्तम रहने वाला है, श्रेष्ठ रहने वाला है। इस बीच सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं सूर्य 17 तारीख से यहाँ पर आ जाएंगे, तुला राशि में होंगे और इसका नीच भंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है, जिसकी चर्चा हमने मासिक राशिफल में भी की थी। और 20 तारीख से भाग्य स्थान में मंगल का गोचर होगा, इसका भी नीच भंग होता है। तो दो नीच भंग राजयोग तो साफ तौर से दिख रहे हैं, एक सूर्य की बदौलत, एक मंगल की बदौलत। सूर्य किस तरह से नीच भंग करवाते हैं पहले ये बता दें। देखिए, जिस राशि में ग्रह नीच का होता है उस राशि का मालिक कहाँ पर है, क्या वह सुदृढ़ है तो नीच भंग हो जाता है। जिस राशि में ग्रह नीच का होता है, दूसरी ये स्थिति भी बनती है, उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है क्या वह सुदृढ़ है तो भी नीच भंग होता है। यहाँ पर तुला राशि का मालिक शुक्र पहले से ही 13 तारीख से ही वृश्चिक राशि में आ जाते तो सूर्य का नीच भंग होता है। और तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं जो केंद्र में विद्यमान हैं, अपनी ही राशि में विद्यमान है। बात है सूर्य बुध की युति की। बुध आदित्य राजयोग 12वें भाव में कैसा फल देगा। नीच भंग राजयोग तो ये सूर्य बनाता है, इसका मतलब आपके कैरियर के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आती भी है तो उसका रास्ता आपको मिल जाता है। कोई प्रॉब्लम होती भी है, कैरियर को लेकर किसी तरह की स्थिति बनती भी है तो उसका रास्ता साथ ही साथ मिलता है, क्योंकि आपको बुध कुमार ग्रह कल से ही बहुत बड़े विपरीत राजयोग की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये विपरीत राजयोग सबसे दुर्लभ राजयोग है, बल्कि डबल विपरीत राजयोग 13 तारीख से बना रहेगा। 10 तारीख से बुध का विपरीत राजयोग और शुक्र का पहले से ही विपरीत राजयोग बना हुआ है। 13 तारीख को शुक्र आगे आ जाएंगे तो बुध का विपरीत राजयोग तो आपको उपलब्ध रहेगा। क्या बुध आपको सफलता देंगे? क्या बुध आपको व्यापार में तरक्की देंगे? किस तरह की स्थिति बुध बना सकते हैं 10 तारीख के उपरांत? देखिए, 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक कोई खास उपलब्धि आपको हासिल हो सकती शुक्र और बुध की बदौलत। दोस्तों, जब दो बड़े ग्रह मित्र क्षेत्री हों और डबल विपरीत राजयोग बनाएं तो यहाँ पर जो शुक्र है सप्तम भाव का मालिक है, बुध है लाभ स्थान का मालिक है, तो आपको व्यापार से लाभ होता है, दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है, लव लाइफ उत्तम रहता है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, विदेशों में भ्रमण के योग बनते हैं। विदेशों में अगर आपको दिक्कत आ रही है, किसी तरह की प्रॉब्लम में चल रहे हैं, उसका सलूशन मिल जाता है। बुध कमीशन के कारक हैं, लाइजनिंग के कारक हैं, पेट्स के कारक हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी के कारक हैं और आपकी स्पीच के कारक हैं। बुद्धि के कारक तो हैं ही, व्यापार के कारक हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको खास सफलता मिलती है। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें खासकर विदेशी व्यापार में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य में आपको खास सफलता मिलती है। सूर्य यहाँ पर 12वें भाव में कर्म भाव के मालिक, हालांकि दुर्योग बनता है परंतु डबल नीच भंग राजयोग सूर्य को मिल रहा है। जैसा कि बताया, इस कारण से यह दुर् राजयोग
सीधे से कहें नीच भंग राजयोग का फल देगा। डबल नीच भंग राजयोग और डबल विपरीत राजयोग इस अवधि में आपको मिलेंगे। तो इसका फल व्यापार में तरक्की के रूप में मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में खासकर जो कामकाज करते हैं उनकी प्रमोशन के योग बनते हैं, उनकी जॉब में बेहतर हालात होंगे, उनका मान सम्मान बढ़ता है। सूर्य के कारण सरकारी क्षेत्रों से आ रही दुविधा दूर होती है। कहीं ना कहीं शत्रु आपको आक्रांत करने की, परेशान करने की कोशिश जो कर रहे थे उनका स्वतः ही दमन हो जाता है। आपकी नीति, आपकी राजनीति, आपकी कूटनीति कार्यस्थल पर काम कर जाएगी। अंततः ये विपरीत राजयोग 10 तारीख से लेकर, डबल विपरीत राजयोग 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक शुक्र बुध का एवं लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनता है। 12वें भाव में शुक्र वैसे ही राजयोग कारक भी होते हैं। अपनी राशि में है तो ये विपरीत राजयोग भी बनाते हैं शुक्र, परंतु 13 तारीख तक बुध का अष्टमेश होकर 12वें भाव में बैठना आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। अचानक से घटनाक्रम आपके जो अगेंस्ट चल रहा होता है वो आपकी फेवर में हो जाता है। दोस्त मित्र आपका साथ देते हैं और आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने का योग बनता है। शनि राहु का संबंध ये बता रहा है, जिसकी चर्चा हम अक्सर कर चुके हैं पिछले वीडियो में। शनि राहु एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इसके कारण भी आपके सुखों में वृद्धि होती है, आपकी आत्मिक तृप्ति होती है। यहाँ पर जब मंगल नीच के हो जाते हैं, हालांकि नीच भंग प्राप्त करते हैं मंगल भी 20 तारीख से, तो कुछ इस तरह की स्थिति बन जाती है कि आपको केयरफुल तो रहना पड़ेगा प्रतिपक्ष को लेकर। दुविधा ये है कि आप जो शत्रु हैं आपके वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, जो हिडन एनिमीज हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, मित्र ही शत्रुवत व्यवहार कर जाएंगे। दुविधा ये है। हालांकि आपको कुशन मिल जाता है, आपको एक सपोर्ट भी मिल रहा है, कहीं ना कहीं से भाग्य आपका साथ दे देगा, परंतु दुविधाओं के बाद, खासकर अगर आप राजनीति में हैं, आपको सतर्क रहना चाहिए। अदरवाइज़ व्यापार में इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती जब दो दो विपरीत राजयोग बने हों और गुरु शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हो, तो व्यापार में आपको सफलता, लव लाइफ में सफलता, दाम्पत्य जीवन खास सुखद रहता है। और कहीं ना कहीं शत्रु आपसे ईर्ष्या करने के अलावा कुछ बड़ा कर नहीं सकते। अंततः यह भी कटु सत्य है कि आपकी प्रतिष्ठा, आपका रुतबा जो बढ़ रहा है, जो आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, उसकी काट आपके प्रतिद्वंदियों के पास है ही नहीं। आपके शत्रुओं के पास आपकी प्रतिष्ठा की, आपकी चाल की, आपके प्रोग्राम की, आपके प्लानिंग की कोई काट ही नहीं है। वे अपने आप को असहाय सा महसूस करेंगे। ये डबल विपरीत राजयोग या बल्कि बुध के विपरीत राजयोग के कारण आपको इस तरह का एहसास होगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा कायम रहेगी, कौतूहल की स्थिति बनी रहेगी। अपोजिट खेमे में जो लोग आपसे जेलसी करते हैं, शत्रुवत व्यवहार करते हैं, उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं आने वाला। इस बीच आपको यह भी बताना चाहता हूँ, बुध सूर्य की दृष्टि छठे भाव के ऊपर है, तो कर्जे से आपको निजात मिलेगी, क्योंकि धन की स्थिति गुरु के कारण बेहतर ही रहेगी। लव लाइफ उत्तम रहेगा, दाम्पत्य जीवन ज़्यादा सुखद रहेगा और सिंगल्स की शादी के प्रपोजल्स आने के योग बनते हैं 13 तारीख से, जैसे ही शुक्र बुध के गुरु के सामने आते हैं। शुक्र गुरु के सामने जैसे ही आते हैं तो यह लव रोमांस के लिए, शादी के प्रपोजल्स के लिए, शादी की मैच्योरिटी के लिए समय अच्छा हो जाता है। कब से? 13 तारीख से। शुक्र और गुरु का संबंध आपको दार्शनिक बनाता है, आपको विजनरी बनाता है, आप बुद्धिमानी से आगे बढ़ते हैं। समाज में अपने दायित्वों को निभाने की प्रक्रिया में आप कामयाब होते हैं। कहीं तो आप पहले से ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। खासकर दाम्पत्य जीवन को लेकर
आपकी सोच चेंज होने लगेगी। कुल मिलाकर पुरुषों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि शुक्र पत्नी के कारक हैं, ग्रह लक्ष्मी के कारक हैं। तो इस अवधि में पत्नी का साथ आपको खूब मिलेगा, ग्रह लक्ष्मी का साथ मिलेगा। शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर, दशम दृष्टि भी इसी ओर इशारा करती है, क्योंकि शनि शुक्र के परम मित्र हैं। तो शनि की दृष्टि जब शुक्र के ऊपर पड़े तो यहाँ पर ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में भी आपको सफलता मिलती है, आपके पराक्रम में वृद्धि होती है। शनि का शुक्र के साथ संबंध होना, विदेशी कामकाज में सफलता, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने से खास लाभ होगा। मंगल के राशि परिवर्तन के ऊपर हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दोस्तों, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूला करें, नहीं तो आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिस कर सकते हैं। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।